प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर हम आपके बीच आए हैं अनमिलाखर को लेकर। जी हाँ, अनमिलाखर को लेकर आए हैं। इसका विषय है हरिंद्रानंद, एक आध्यात्मिक अनावरण। जी हाँ, और पृष्ठ संख्या है 158 यानी 158। तो आइए इसे हम सभी पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हवन आरंभ हो गया। समिधा और साकल के साथ मिलकर अखंड मंडलाकारम के सामूहिक पाठ से वातावरण मोहक हो गया। कर्ण नासिका के साथ साथ मन के भी बंद पट मानो खुल गए हों। अवर्णनीय था यह दृश्य। हवन संपन्न हुआ। भगवान शिव की आरती के उपरांत शिव गुरु की चर्चा के लिए कुछ गुरु भाइयों ने साहब से आग्रह किया। थकान के कारण चर्चा तो संभव नहीं थी, पर बहुत दूर से कुछ लोग आए थे, जिसके चलते नीलम ने भी आग्रह किया। बड़ी उम्मीद से आए हैं कि साहब का चर्चा सुनने का मौका मिलेगा। हरि काका ने भी अनुरोध किया। सभी के आग्रह को नज़रअंदाज नहीं कर सके। कहा, अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। जैसे ट्रेन खुलने की प्रतीक्षा में खड़े यात्री सिग्नल मिलते ही गाड़ी की ओर लपक जाते हैं, उसी प्रकार से इसी की प्रतीक्षा में बैठे गुरु भाइयों ने जिज्ञासा की एक लंबी फेहरिस्त सामने रख दी। हरिंद्रानंद ने सभी की जिज्ञासा को सुनने के बाद कहा कि जो लोग लोकल हैं उनके प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। बाहर से लोग आए हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान कर देता हूं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। आप सबको घर भी लौटना है। पहली जिज्ञासा थी, अध्यात्म क्या है? उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, आत्मा का विज्ञान अध्यात्म है। इसके मायने बहुत व्यापक हैं, जिसे समझने की जरूरत है। यह शिव गुरु की दया से ही संभव है, पर मैं कोशिश करता हूं आप सभी को समझाने की। वे कहते हैं, समस्त संसार में आई हुई ऊर्जा जिससे सभी विद्यमान हैं, उसी ऊर्जा की व्याप्ति अध्यात्म है। वही ऊर्जा जब जीव में आती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं, जब मनुष्य में आती है तो उसे मनुष्यात्मा कहते हैं, और जब परम अवस्था में होती है तो उसे परमात्मा कहते हैं। इसी कारण से उस परमात्मा को सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा गया है। ऊर्जा अपनी सूक्ष्म अवस्था में ज्ञान को धारित करती है, किंतु उस स्थूल ऊर्जा के पास ज्ञान का अभाव रहता है। दीपक सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो या मिट्टी का, उससे निकलने वाली रोशनी एक ही होती है। भले ही कहने को हम सोने या चांदी का कहें, लेकिन उसकी लौ न तो सोने की होती है, न चांदी की, और न ही मिट्टी की होती है। अध्यात्म का विज्ञान दीपों की बनावट और उनकी रंगीनियों पर जुड़ा नहीं होता है। जीव मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं, भिन्नता हो सकती है, लेकिन ऊर्जा एक है, अध्यात्म एक है। वहाँ मौजूद लोग एकटक इनकी बात सुन रहे थे। होम की सुगंध से भरा हुआ वातावरण अध्यात्म की इस परिभाषा से सराबोर हो रहा था। वे आगे कहते हैं कि अध्यात्म का जनक ही अध्यात्म का सच्चा गुरु हो सकता है। शिव को परमात्मा, महेश्वर, ईश्वर कहा गया है। पुरातन काल से शिव को आदि गुरु, महागुरु, जगत गुरु एवं गुरुओं का गुरु कहा गया है। वही अध्यात्म के आलोक स्तंभ है। आध्यात्मिक ज्ञान के एकमात्र दाता जगत गुरु महेश्वर ही हैं। शेष गुरु प्रदाता हैं। अपनी बात को खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यात्म के शिखर भी गुरु शिव हैं। अब बारी थी दूसरी जिज्ञासा की, धर्म और अध्यात्म में क्या संबंध है? प्रश्न तो बढ़िया है, पर वर्तमान परिवेश में धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है, उससे मन बहुत खिन्न हो जाता है। साहब कहते हैं, खैर समस्या नहीं है, हाँ इसके समाधान की जरूरत है। और देखिए, महादेव ने उपाय दे दिया है हमें। गुरु शिव की शिष्टता पाकर इन सब से मुक्ति पाई जा सकती है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य। यह संसार नश्वर और परिवर्तनशील है। जगत स्थूल है, फलतः दृश्यमान है, किंतु जगत के संचालन में जो ऊर्जा क्रियाशील है वह दृश्य नहीं है। उसी ऊर्जा के मूल स्रोत को शिव अथवा परमात्मा कहा गया है। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हमारा शरीर भी सूक्ष्म तरंगों से बना हुआ है। शरीर स्थूल है, किंतु मन सूक्ष्म है।
मन की अदृश्य मशीन से पैदा होने वाले विचार, भाव और प्रेम भी सूक्ष्म हैं। धर्म और अध्यात्म में कोई विभेद नहीं है। अध्यात्म आत्मा अर्थात सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता के विज्ञान को कहा जाता है। ऊर्जा का विज्ञान जगत में भेद नहीं करता, इसलिए मानव का धर्म और अध्यात्म एक ही है। आज धर्म के लिए प्रचलित संज्ञा संप्रदाय हो गया है, यह उचित नहीं। अगर धर्म का अर्थ आप संप्रदाय लेते हैं तो यह अध्यात्म नहीं है। संप्रदाय में अध्यात्म हो सकता है, किंतु संप्रदाय शब्द का प्रयोग अध्यात्म की दुनिया को खंडित करता है। संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, किंतु धर्म अपने मूल अर्थ में संपूर्ण मानवता का एक ही है, अर्थात प्राणी जगत में आई हुई उस ऊर्जा अर्थात परमात्मा की ओर अग्रसर होना। धर्म और अध्यात्म की ऐसी व्याख्या से जिन्होंने प्रश्न किया था संतुष्ट और प्लावित दिखे। साहब ने घड़ी की ओर देखा, 11 बजने को थे। दीदी को कहा प्रसाद बांटना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है। स्थानीय गुरु भाइयों की जिज्ञासा का समाधान कल करूँगा, कल छुट्टी भी है। सेकंड हाफ में आइएगा। सभी को मेरा प्रणाम। इस तरह हम लोग अनमिल अक्षर को पढ़ते पढ़ते पृष्ठ संख्या 160 पे आ गए हैं। फिर कभी मौका मिला तो फिर किसी विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी को फिर से प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।